एस्तर की किताब अध्याय 2 एस्तर का पटरानी बनना। इन बातों के बाद राजा सेर्स का गुस्सा ठंडा पड़ गया। तब उसने रानी वस्ती की और जो काम उसने किया था और जो उसके विषय में आज्ञा निकाली थी उसकी भी सुधि ली। तब राजा के सेवक जो उसके ठहरे हुए थे कहने लगे, राजा के लिए सुंदर तथा युवा कुंवारियां ढूंढी जाए और राजा अपने राज्य के सब प्रांतों में लोगों को इसलिए नियुक्त करे कि वे सब सुंदर युवा कुंवारियों को सूसनगढ़ के रनवास में इकट्ठा करें और स्त्रियों के प्रबंधक हेगे को जो राजा का खोजा था सौंप दे और शुद्ध करने के योग्य वस्तुएं उन्हें दी जाए। तब उनमें से जो कुंवारियां राजा की दृष्टि में उत्तम ठहरे वह रानी वस्ती के स्थान पर पटरानी बनाई जाए। यह बात राजा को पसंद आई और उसने ऐसा ही किया। सूसनगढ़ में मार्दके नामक एक यहूदी रहता था जो कीश नाम के एक बिन्यामीनी का परपोता, सिमी का पोता और याईर का पुत्र था। वह उन बंदियों के साथ यरूशलेम से बंधुआ में गया था जिन्हें बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर यहूदा के राजा योयाकीन के संग बंदी बना के ले गया था। उसने हदसा नामक अपनी चचेरी बहन को जो एस्तर भी कहलाती थी पाला पोसा था, क्योंकि उसके माता पिता कोई न थे और वह लड़की सुंदर और रूपवती थी। और जब उसके माता पिता मर गए तब मर्दके ने उसको अपनी बेटी करके पाला। जब राजा की आज्ञा और नियम सुनाए गए और बहुत सी युवतियाँ सूसनगढ़ में हेगे के अधिकार में इकट्ठी की गई, तब एस्तर भी राजभवन में स्त्रियों के प्रबंधक हेगे के अधिकार में सौंपी गई। वह युवती उसकी दृष्टि में अच्छी लगी और वह उससे प्रसन्न हुआ। तब उसने बिना विलंब किए उसे राजभवन में से शुद्ध करने की वस्तुएं और उसका भोजन और उसके लिए चुनी हुई 7 सहेलियां भी दी और उसको और उसकी सहेलियों को रनवास में सबसे अच्छा रहने का स्थान दिया। एस्तर ने न अपनी जाति बताई थी न अपना कुल, क्योंकि मार्दके ने उसको आज्ञा दी थी कि उसे न बताना। मार्दके प्रतिदिन रनवास के आंगन के सामने टहलता था ताकि जाने कि एस्तर कैसी है और उसके साथ क्या होगा। जब एक एक कन्या की बारी आई कि वह राजा सेर्स राजा के पास जाए, और यह उस समय हुआ जब उसके साथ स्त्रियों के लिए ठहराए हुए नियम के अनुसार 12 माह तक व्यवहार किया गया अर्थात उनके शुद्ध करने के दिन इस रीति से बीत गए कि 6 माह तक गंधरस का तेल लगाया जाता था और 6 माह तक सुगंध द्रव्य और स्त्रियों के शुद्ध करने का अन्य सामान लगाया जाता था। इस प्रकार से वह कन्या जब राजा के पास जाती थी तब जो कुछ वह चाहती थी कि रनवास से राजभवन में ले जाए वह उसको दिया जाता था। सांझ को तो वह जाती थी और सवेरे को लौटकर रनवास के दूसरे घर में जाकर सहेलियों के प्रबंधक राजा के खोजे सासगज के अधिकार में हो जाती थी और राजा के पास फिर नहीं जाती थी। यदि राजा उससे प्रसन्न हो जाता था तब वह नाम लेकर बुलाई जाती थी। जब मार्दके के चाचा अभी हेल की बेटी एस्तर, जिसको मार्दके ने बेटी मानकर रखा था, उसकी बारी आई कि राजा के पास जाए, तब जो कुछ स्त्रियों के प्रबंधक राजा के खोजे हेगे ने उसके लिए ठहराया था उससे अधिक उसने और कुछ न मांगा। जितनों ने एस्तर को देखा वे सब उससे प्रसन्न हुए। यूं एस्तर राजभवन में राजा सेर्स के पास उसके राज्य के 7वें वर्ष के बेतेल नामक 10वें महीने में पहुंचाई गई। राजा ने एस्तर को और सब स्त्रियों से अधिक प्यार किया और अन्य सब कुंवारियों से अधिक उसके अनुग्रह और कृपा की दृष्टि उसी पर रही। इस कारण उसने उसके सिर पर राजमुकुट रखा और उसको वस्ती के स्थान पर पटरानी बनाया। तब राजा ने अपने सब हाकिमों और कर्मचारियों को एक बड़ा बोझ दिया और उसे एस्तर का बोझ कहा और प्रांतों में छुट्टी दिलाई और अपनी उदारता के योग्य इनाम भी बांटे। मार्दके द्वारा राजा के प्राणों की रक्षा। जब कुंवारियां दूसरी बार इकट्ठी की गई तब मार्दके राजभवन के पाठक में बैठा था। एस्तर ने अपनी जाति और कुल का पता नहीं दिया था, क्योंकि मार्दके ने उसको ऐसी आज्ञा दी थी कि न बताएं, और एस्तर मार्दके की बात ऐसी मानती थी जैसे कि उसके यहाँ अपने पालन पोषण के समय मानती थी।
उन्हीं दिनों में जब मार्दके राजा के राजभवन के फाटक में बैठा करता था, तब राजा के खोजे जो द्वारपाल भी थे, उनमें से बिक्ताना और तेरेसना नामक 2 जनों ने राजा सेरस से रूठकर उस पर हाथ चलाने की युक्ति की। यह बात मार्दके को मालूम हुई और उसने एस्तर रानी को यह बात बताई, और एस्तर ने मार्दके का नाम लेकर राजा को चित्तौनी दी। तब जांच पड़ताल होने पर यह बात सच निकली और वे दोनों वृक्ष पर लटका दी गई, और यह वृत्तांत राजा के सामने इतिहास की पुस्तक में लिख लिया गया। थैंक यू।